हाँ तो बच्चों, वेलकम टू वी क्यूब क्लासेस। अभी हमारा चल रहा है बच्चों चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 4.1 तक हम कर चुके हैं, पहले वीडियो आ चुकी है। आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ एक्सरसाइज 4.2, जिसका क्वेश्चन 1 कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने फैक्टराइजेशन की चर्चा की है, तो एक बार फिर हम फैक्टराइजेशन का यूज करके इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले दोनों पार्ट बड़े इजी हैं बेटे, मैं सीधा थर्ड पार्ट करा रहा हूं। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट फैक्टराइजेशन वाले तरीके से, जिसको मिड टर्म स्प्लिट भी कहते हैं। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ये एक्स के टर्म फिर एक्स वाली फिर कांस्टेंट, ठीक है, एक जर्नल फॉर्म में ऐसे ही होनी चाहिए। फिर हमने देखा था कि भाई फर्स्ट और लास्ट टर्म का करते हैं प्रोडक्ट, तो √2x² का प्रोडक्ट 5√2 के साथ करेंगे तो देखो √2 और √2 ये दोनों मल्टीप्लाई होके तो देंगे 2 और 5 और एक है x², मीन्स ये आया बच्चों 10x²। क्योंकि √2 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा √2 का स्क्वायर। रूट से स्क्वायर हो जाता है कैंसल 2। और ये भी आपको पता होगा कि रूट का मतलब होता है पावर 1/2। जैसे अगर क्यूब रूट हो तो क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। तो बेटे पावर 1/2 की पावर 2 होगी, इसका अगर स्क्वायर कर दिया तो 1/2 पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 9th में पढ़ के आए थे, तो पावर 2 से 2 कैंसल, इसलिए रूट से स्क्वायर हो जाता है कैंसल 10x²। अब बीच वाले के ऐसे दो टुकड़े करो कि प्रोडक्ट आए 10x² और ऐड करे तो आए 7x। ठीक है, बड़ा इजी सा है। इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। 2x में 5x ऐड करेंगे 7x, 5x 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x²। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? चलिए कॉमन लेने से पहले क्या मैं इस 2 को ऐसे लिख दूं √2 इंटू √2x, क्योंकि √2 की मल्टीप्लाई होएगी तो 2 ही आएगा बच्चों, अभी अभी करा था। प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो √2 और एक x। यहां से √2 बाहर, x बाहर, एक x बच गया। √2 बाहर, एक √2 और x ऑलरेडी हम ले चुके हैं कॉमन, तो x प्लस √2 बच गया। यहां से कॉमन आ रहा है बच्चों 5x प्लस √2। दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, ऐसा ही होता है फैक्टराइजेशन में। x प्लस √2 कॉमन ले लेंगे, यहां से बचेगा √2x और यहां से बचेगा 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों दोनों फैक्टर्स को, ये आगे इसके फैक्टर 0 से कंपेयर करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आइदर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से x √2 उधर जाएगा माइनस का, और x -5 प्लस का 5 उधर जाके, और ये √2 जो था ये जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड। ऐसे था ना, √2x, एक बार 5 को उधर लेंगे माइनस, अब ये मल्टीप्लाई से उधर हो जाएगा डिवाइड, √2 -5/√2। ठीक है, तो इसके ये क्या आगे बच्चे क्या निकालने थे, इसके फैक्टराइज करना था केवल, और रूट निकालना है। फिर रूट का मतलब ही होता है x की वैल्यू, तो आप आंसर में लिख दोगे रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, -√2 एंड -5/√2। ठीक है। अच्छा एक बात हो सकता है MCQ टाइप आंसर हो और -5/√2 ना मिले,
क्योंकि नाइन्थ में हम पढ़ के आए थे कि √2 डिनोमिनेटर में रूट वाला नहीं छोड़ते, तो क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर दिया थे बच्चों ऐसे। तो हो सकता है ये -5 √2 और नीचे √2 मल्टीप्लाई होके 2, हो सकता है ऐसे भी आंसर दे रखा हो, तो रूट को रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये था मिड टर्म स्प्लिट, यानी कि फैक्टराइजेशन, फैक्टर बनाओ, टुकड़े करो, ये दो टुकड़े, ये इसके फैक्टर, ये दोनों, और ये दोनों इसके रूट्स, इनको जीरोस भी कह देते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक फोर्थ पार्ट है बच्चों इसका, क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट है 2x² - x + 1/8। देखो, अगर सेम पैटर्न फॉलो करो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इनका करो प्रोडक्ट, तो बच्चे 2 से 8 कैंसिल होगा, ये आएगा x/4। अब x/4 फ्रैक्शन में बीच वाली टर्म के फैक्टर करने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, कठिन हो जाते हैं, इसलिए क्या करें ऐसा, पहले हम यहाँ पे बच्चों इसको एक सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। ये 8 खत्म कर दो, कैसे करें, एलसीएम ले लो 8, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 1 1 8 जा 2 8 जा 16x², 1 8 जा -8x +1 = 0। ये 8 उधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, और इक्वेशन बनेगी ये 1 = 0। अब कर सकते हैं आप मिड टर्म स्प्लिट, तो मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, इसको लिखेंगे -4x +1 = 0। -4 मल्टीप्लाई होगा 16 बनेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, 16, और -4 ऐड होंगे तो -8। अब कॉमन लेते हैं, 4 और x ये कॉमन ले लिया बच्चों, 16 में से 4 कॉमन, 4 बच गया, एक x बाहर, एक x बच गया, माइनस ये कंप्लीट टर्म बाहर आ चुकी है, तो कंप्लीट बाहर आ गया, तो 1 कॉमन। अब देखो ये जो टर्म बची दोनों, इनमें से कुछ कॉमन नहीं है, यूं की यूं चाहिए, बस एक चेंज करना है, और उस चेंज का नाम ये है कि हमें 4x यहाँ प्लस का है इस ब्रैकेट में, तो यहाँ भी प्लस का चाहिए, -1 है तो यहाँ भी माइनस, यानी कि इन दोनों के केवल करने हैं साइन चेंज। जब केवल साइन चेंज करने हो तो -1 कॉमन, माइनस कॉमन लेने के कारण दोनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। और मान लो साइन भी यही चाहिए होते, साइन भी यही चाहिए होते, साइन भी नहीं बदलने होते, तो हम केवल +1 कॉमन ले लेते। अब 4x - 1 कॉमन, इधर से बचा 4x - 1, और देखो इसके दोनों फैक्टर बराबर हैं, तो जो दोनों जीरोस भी बराबर आएंगे, यानी कि दोनों रूट्स भी इक्वल होंगे। यहां लिखें आइदर 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0। यहाँ से 4x = 1, और यहाँ से भी 4x = 1, x = 1/4 और x = 1/4। तो रूट्स क्या आए बच्चों, रूट्स आए 1/4 एंड 1/4, दोनों इक्वल, इक्वल रियल रूट्स हैं ये, इनको क्या कहेंगे, इक्वल एंड रियल रूट्स, रियली रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। रियल इसलिए, अगर ये रियल रूट ना होते इस इक्वेशन के तो ये फैक्टराइज ही नहीं होती, हम ऐसी ऐसी मिड टर्म की स्प्लिटिंग कर ही नहीं पाते कि इसके दो फैक्टर हो जाएं और वो उनकी प्रोडक्ट इन के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, फर्स्ट और लास्ट टर्म के, और ऐड जो सम जो है वो मिड टर्म के बराबर आ जाए, कर ही नहीं पाते ऐसा, तब कहते हैं नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। यहाँ रियल रूट हैं और दोनों इक्वल रूट हैं बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो, कोई संख्या हो, तो आप एलसीएम लेके उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 है चैप्टर की स्टार्टिंग में, वहां जैसे हमने एक्सरसाइज 4.1 में किया था ना, कि इक्वेशन रिप्रेजेंट करके छोड़ दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई,
बस उसको सोल्व नहीं किया। ऐसे ही एग्जाम्पल 1 में इक्वेशन बनाई है, सोल्व नहीं कर रखा। अब ये कह रहा है कि आप जाओ और उस इक्वेशन को सोल्व करो इसी तरीके से फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो ये आप कर लेना। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हम बता देंगे, कमेंट आदि में डाल देना। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्या दे रखा है? सम ऑफ टू नंबर्स 27 और प्रोडक्ट दे रखा है बेटे 182। अब देखो, कई बार ऐसा आता है मन में कि भाई दो नंबर का सम है 27, क्यों ना एक नंबर को x मान ले, एक नंबर को y मान ले। मान सकते हो, लेकिन बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब आपको उसको एक वेरिएबल में रखना है। एक वेरिएबल में रखना है तो अगर फिर भी आप मान भी लो ना, दो वेरिएबल मान भी लिए, भाई लेट वन नंबर बी एक्स अनदर नंबर बी वाई, तब भी होएगा क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक तब भी बन जाएगी। इसलिए मैं इसको दोनों तरीके से करता हूं। देखो, एक मेथड 1 यहां करते हैं, लेट वन नंबर बी एक्स एंड अनदर नंबर इज इक्वल टू वाई, दूसरा नंबर वाई है। इसका मतलब बच्चों x प्लस वाई दोनों का सम कितना? 27। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हो गया x मल्टीप्लाई वाई 182। अब जैसा थर्ड में लीनियर वाले में किया था ना कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दे, ऐसा आप कर दो। ठीक है, कैसे करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 फाइंड y एंड पुट इट्स वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, वाई इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। ये y की वैल्यू बच्चों, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। आओ, x अब मल्टीप्लाई में है y, तो मल्टीप्लाई 182, y की जगह 27 माइनस एक्स पुट कर दिया है। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 27x, x और माइनस एक्स स्क्वायर 182 इधर आएगा माइनस का इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर को अगर प्लस एक्स स्क्वायर बनाना है तो सबके साइन चेंज कर दो, सबके साइन चेंज कर दो, और ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आगे ऐसे ही मिड टर्म स्प्लिट से फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों इसको, लेट वन नंबर बी एक्स एज सम ऑफ नंबर्स is equal to 27, so another number is equal to 27 माइनस एक्स। भाई दो नंबर का सम है 27, एक नंबर मान लो आपको दे रखा है 12, तो 27 में से 12 माइनस कर दो, दूसरे का पता लग जाएगा। आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो अगर दो वेरिएबल नहीं मानने तो। ठीक है, एक वेरिएबल में रखना है तो अनदर नंबर इज 27 माइनस एक्स। नाउ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 182। फिर सेम सिचुएशन हो जाएगी, x की मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स के साथ 182। तो बच्चों यहां से तो सेम है ना बिल्कुल, ये देखो यही कंडीशन तो यहाँ आई थी, उसके बाद तो इक्वेशन यही बनेगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 27x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। फिर तो यही स्टेप आगे, बस सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं। अब इसको स्प्लिट करेंगे। देखो, फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वेयर, थर्ड टर्म है 182, इनका प्रोडक्ट होगा 182 एक्स स्क्वेयर। अब बीच वाले के क्या फैक्टर करें कि 182 प्रोडक्ट आ जाए और ऐड करें, सम करें तो
-27 आए। और बड़ी डिजिट है यहाँ पे, बड़ा नंबर है, डिजिट नहीं नंबर 182। तो क्या करें, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो इसकी, फिर पता लग जाएगा 27 को कैसे क्रिएट करेंगे, स्प्लिट करेंगे मतलब 182 टू से करेंगे बच्चों इसको, 2 9 जा 2 1 जा, फिर 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, अब ये होगा सीधा 7 से, 7 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 1। ये हुए इसके प्राइम फैक्टराइज, करनी प्राइम फैक्टराइजेशन है बच्चों। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आया 2 7 और 13। अब इनके दो ग्रुप बनाने हैं, एक ग्रुप में तो छोड़ दो 13 को, और एक में हो गया 7 2 जा 14। और देखो ये पता लग गया 13 और 14, 13 और 14 को ऐड करोगे तो 27 आएगा, मल्टीप्लाई करेगा करोगे तो 182 आएगा ही आएगा, क्योंकि 182 के ही तो फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर। लेकिन अब ये दोनों हमें नेगेटिव लेने पड़ेंगे, माइनस, ताकि ऐड हो तो -27 आए, और -13 और -14 मल्टीप्लाई हो तो प्लस का 182 आए। इसलिए एक्स स्क्वेयर -14x -13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x -14 -13 कॉमन, x -14 इज इक्वल टू 0। x -14 कॉमन, x -13 इज इक्वल टू 0। आइदर x -14 इज इक्वल टू 0 और x -13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 13। अब बच्चों एक नंबर को अगर 14 मानोगे तो दूसरा नंबर 27 -14 13 आ जाएगा, एक नंबर को 13 मानोगे तो दूसरा नंबर 27 -13 14 आ जाएगा। तो यही दोनों हमारे आंसर है। आंसर में लिखो नंबर्स आर 14 एंड 13। ठीक है, 13 x की वैल्यू 13 करोगे तो y ऑटोमेटिकली 27 -13 14 बन जाएगा, इसको 14 लोगे x को तो y 13 बन जाएगा, नंबर यही आएंगे। ठीक है, तो ऐसे बेटे दो वेरिएबल मान के इक्वेशन बना के ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि अनदर नंबर इज 27 -x, दोनों ठीक है, कोई गलती नहीं है। हाँ, पहुंचना हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार संख्याएं। तो लेट वन नंबर आउट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव numbers is equal to x and another number out of two consecutive numbers is equal to x plus 1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ही होता है लगातार। तो एक है उससे अगला कैसे आएगा, एक ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद बच्चों इनके स्क्वायर का प्रोडक्ट दे रखा है, नहीं स्क्वायर का सम दे रखा है 365, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बोथ नंबर्स इज इक्वल टू 365। आओ दोनों नंबर का सम स्क्वायर करते हैं और उनके स्क्वायर का सम, ऐसे ही करेंगे ना, होल स्क्वायर करेंगे इसका 365। सोल्व आईडी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन आ रहा है, थोड़ा सा इक्वेशन और इजी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस,
कॉमन मतलब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 0। ठीक है, 2 को उधर ले जाएंगे, 0/2 0, क्योंकि 0/समथिंग क्या होता है, 0 के नीचे कुछ भी हो, 0/समथिंग इज 0, बट समथिंग अपॉन 0, किसी के नीचे 0 आ जाए तो वो है इन्फिनिटी, या फिर उसको कहेंगे बच्चों नॉट डिफाइन। यानी कि 2/0 तो है नॉट डिफाइन, बट 0/2 है 0, 0/समथिंग इज 0, ये बात याद रखना, बड़े काम की है। तो 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, इक्वेशन बची x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। पिछले क्वेश्चन में 182 के फैक्टर भी करके आए हैं, 13 और 14। तो ऐसे ही यहां करेंगे हम, बड़े को रखेंगे प्लस का और छोटे को रखेंगे माइनस का, क्योंकि हमें यहां x चाहिए, और वो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव तब आएगा जब 14 प्लस होगा और 13 माइनस, और इन दोनों का प्रोडक्ट -182 आएगा, यही आना चाहिए। कॉमन लेंगे x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेने से माइनस वाली टर्म दोनों माइनस में थी प्लस हो गई, x प्लस 14 कॉमन, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x आया बच्चों -14 और यहाँ से x आया 13। ठीक है, तो वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन थे, 13। नेगेटिव वाला नहीं लेना है, क्योंकि उसने क्या रखा है पॉजिटिव। लेट नंबर ऑफ आउट, लेट वन नंबर आउट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, और इसने एक कंडीशन और लगा रखी है, क्या, पॉजिटिव। तो 14 इसको कर देंगे स्किप, ये नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंडीशन पॉजिटिव की है। तो बच्चा क्या, 1 नंबर इज इक्वल टू 13, और बेटे दूसरा नंबर हो जाएगा 13 प्लस 1 यानी कि 14। तो आंसर फिर से वही आया, 13 एंड 14, यही नंबर है। अब की बार -14 नहीं लेंगे, क्योंकि उसने पॉजिटिव नंबर कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिफ्थ देखो, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड मतलब लंब, हाइट, ऊंचाई हिंदी मीडियम में, और बेस माने आधार। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा एक। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 4.2। लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, है ना। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बता भी देंगे हम भाई कहाँ है वो राइट एंगल, ए पे है, बी पे है, सी पे है, किस पे है। तो आओ, ये 90 डिग्री ए बी सी। तो बच्चों बी सी को बेस कह देंगे, ए सी को परपेंडिकुलर, और ए बी को, और ए सी होगी हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसको कर्ण कहते हैं हिंदी में, लंब, कर्ण और आधार। तो देखो क्या क्या दे रखा है इसमें सॉरी, राइट एंगल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। तो क्यों ना हम बेस को मान ले, लेट ऐसा लिख दो, यहां लेट तो एक बार यूज हो गया ना, यहां लिखो एंड बेस बी सी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, परपेंडिकुलर कहो या एल्टीट्यूड कहो,
एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट इज ए बी इज इक्वल टू, क्या रिलेशन दिया है? रिलेशन दिया है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम। कम का मतलब हो गया बच्चों x माइनस 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस ऑन ट्राइंगल एबीसी। पाइथागोरस कहती है बच्चों हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होना चाहिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और जरूरी नहीं है हाइपोटेन्यूज को हमेशा इधर रखो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, एक ही बात है। रखो सब की वैल्यू। परपेंडिकुलर कितना x माइनस 7 का स्क्वायर, बेस कितना x का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर। आईडी लगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 13 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हो गए बच्चों, माइनस का 7 टू जा 14x प्लस का 49 और ये 169 इधर आके हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, 2 उधर जा करके 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू हैव टू सॉल्व टू ऑब्टेन वैल्यू ऑफ x। तो आओ इसको फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों जहां मैं वीडियो शूट करता हूँ ना, मेरी जो स्मार्ट लैब कह लो क्लास कह लो, इसके मेरे घर के आसपास मोर हैं बहुत ज़्यादा। तो वैसे तो नॉइस कैंसिलेशन अच्छी है माइक में, लेकिन बिल्कुल विंडो के पास आके मोर बहुत तेज, आपको पता होगा मोर कैसे चिल्लाता है। तो एक आध बार अगर कहीं मोर की आवाज़ आ जाती हो ना पीछे तो माइंड मत करना, ठीक है। ये इनकी प्रकृति है बेटे, इनको भगा नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, और देखने में तो कितना अच्छा लगता है, राष्ट्रीय पक्षी है। थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस अगर उसकी आवाज आ भी जाती हो तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। आनी चाहिए यदि थोड़ी बहुत आ जाए तो। एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। आओ इसको मिड टर्म स्प्लिट करें, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देखो 12 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 12 की 5 से, तो ये आएगा माइनस 60, और माइनस 12 में ऐड करोगे प्लस 5, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का तो सब्ट्रैक्ट होंगे भाई। तो 12 से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो बड़ा है उसका साइन आ जाएगा, माइनस 7 आ गया। तो यही हमें चाहिए था, ठीक है। कॉमन लेते हैं x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 कॉमन, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस 5। और बच्चों माइनस 5 किसी का बेस नहीं हो सकता, माइनस 5 सेंटीमीटर, तो ये तो हो गया बच्चों नॉट पॉसिबल, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। तो अब बेस कौन बचा? 12 बचा। इसका मतलब बेस तो हो गया बच्चों 12 सेंटीमीटर, क्योंकि बेस को ये x मानना था। और एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर ये था बेस से 7 सेंटीमीटर कम। 7 सेंटीमीटर कम मतलब ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन का बेस और एल्टीट्यूड फाइंड आउट किया है, ठीक है।
तो हाइपोटेन्यूज लिख के इसने तो लिखा था भाई फाइंड अदर टू साइड्स, तो अदर टू साइड बेस और एल्टीट्यूड ही है। अगर इसी की लैंग्वेज में आंसर लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, अदर टू साइड्स आर 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ऐसा लिख दो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन 5th। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 4.2। देखो ये कहता है एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, लघु उद्योग, उसमें कुछ पोट्री आर्टिकल यानी कि चिकनी मिट्टी पीओपी आदि के बनाते हैं ना, बर्तन मूर्ति आदि ऐसे करके स्टैचू वगैरह बनाते हैं वो। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन ऐसा देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, ऐसा पाया, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ईच माने हर एक आर्टिकल के निर्माण की कीमत यानी कि उसको बनाने की कीमत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज कितनी थी, 3 more than twice the number of article produced on that day। जितने आर्टिकल उस दिन बने थे, जितने आर्टिकल उस दिन बने थे यानी कि उन आर्टिकल की संख्या, नंबर उसका डबल करके और उससे 3 ज्यादा, ट्वाइस द नंबर से 3 मोर, 3 ज्यादा हैं। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90, यदि उस दिन कुल लागत सारे आर्टिकल की 90 रुपीज हो, तो बताओ उस दिन कितने आर्टिकल बने थे और एक आर्टिकल की कितनी कीमत है। ठीक है, आओ हम मानते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल टू एक्स। उस दिन आर्टिकल बने एक्स। अब एक आर्टिकल की सॉरी, एक आर्टिकल की प्रोडक्शन कितनी कॉस्ट होगी उसकी, एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू, क्या कहा था उसने, जितने उस दिन बने हैं एक्स बने हैं उसका ट्वाइस कर दो और उससे भी 3 ज्यादा, तो 2x प्लस 3 रुपीज, है ना। ये है उस दिन की, रुपी का चाहे साइन यूज कर लो, उस दिन की है ये कॉस्ट एक प्रोडक्ट की। ये टोटल प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। अब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स आर्टिकल बने मल्टीप्लाई एक की कीमत बनाने की 2x प्लस 3 है, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी बच्चों x इंटू 2x, 2x स्क्वायर x इंटू 3x, ये होगी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू ₹90। इसका मतलब एक हमने इक्वेशन फॉर्म में कॉस्ट निकाली है टोटल, एक उसने दे रखी है, हम दोनों को कर देंगे इक्वेट, इज इक्वल टू 90, 90 को इधर लाओ, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर वही मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आएगी 2x स्क्वायर इंटू माइनस 90 माइनस 180x स्क्वायर। अब बीच वाले को ऐसे स्प्लिट करो कि उसका सम 3x आए, प्रोडक्ट माइनस 180 आए, तो इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। 15 और 12 की मल्टीप्लीकेशन आएगी बेटे 180, बड़ा प्लस का रखा, प्लस में 3 चाहिए और प्लस इंटू माइनस, तो इनका प्रोडक्ट प्लस इंटू माइनस, माइनस का 180 आएगा। इसमें से हमने कॉमन ले लिया x, अंदर बचा 2x प्लस
15। 2 कॉमन नहीं ले सकते ना, 15 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया माइनस का 6, तभी तो देखो 12 में से 6 कॉमन लेके 2 बचेगा। माइनस सेम सेम ब्रैकेट चाहिए ना वहां, माइनस कॉमन ले लिया, दोनों पॉजिटिव चाहिए, तो यहां बचा बच्चों 2x। 12 में से 6 कॉमन, माइनस कॉमन आ चुका है, प्लस 6 से 90 को डिवाइड करोगे 15, और ये होगी दोनों ब्रैकेट सेम। 2x प्लस 15 कॉमन, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, आइदर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15/2, और ये है बच्चों नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता कि किसी की संख्या, आर्टिकल की संख्या, ऐसा नहीं हो सकता ना कि उस दिन 40 आर्टिकल बने भाई -15/2, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और यहां से x की वैल्यू कितनी आई है 6, ये हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 6 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल, ईच माने वन आर्टिकल, इज रुपीज 2x प्लस 3। 2x प्लस 3, ये इक्वेशन बनी थी ना 2x प्लस 3, तो 2x की जगह क्या रखूं 6 और प्लस 3 मीन्स 12 प्लस 3 रुपीज 15। ठीक बेटे, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। तो बच्चों इस प्रकार जो है आपकी एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो गई है। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे एक्सरसाइज 4.3 के लिए, लास्ट एक्सरसाइज है, उसमें आपको एक नया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सिखाएंगे। तब तक आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, जानिए, सीखिए, अच्छा खाइए पिए, बढ़िया विचार, और सच्चा साथी कौन, माता पिता, उनकी मानते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो आप सबको गुड बाय, नमस्ते, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ओके।